दोस्तों, धनतेरस के दिन को धूमधाम से मनाने और आभूषण, बर्तन, वाहन आदि खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन इन वस्तुओं की खरीदारी से घर में खुशहाली और संपन्नता का वास होता है। भगवान धन्वंतरी को समर्पित ये पर्व इस बार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा और दीपावली है 24 अक्टूबर सोमवार को। शास्त्रों में इस दिन को बेहद शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन कुछ कार्यों को पूर्णतः वर्जित किया गया है। मान्यता है कि इस दिन 5 कार्य नहीं करने की बात कही गई है। अगर ये काम गलती से भी हो जाए तो बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। धनतेरस के दिन नए घर में रहने की शुरुआत को अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाए जाने का विधान है। इस दिन गृह प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करने से घर के मुखिया या मालिक की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए धनतेरस के दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस में भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए पूजा और उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा देवी लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां भी की जाती है। देवी लक्ष्मी जो धन और संपन्नता की देवी है, तो भगवान धन्वंतरी सुख और स्वास्थ्य के देवता हैं। इन दोनों का आगमन मुख्य द्वार से होता है। ऐसे में अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते या फिर चप्पल ना रखें, क्योंकि ये उनके अपमान और गंदगी का द्योतक मानी जाती हैं। धनतेरस से पहले ही घर की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी और गणेश जी घर में प्रवेश करते हैं। इनके आगमन के लिए हर व्यक्ति तैयारी करता है। इसमें सबसे जरूरी पहलू गंदगी और कूड़ा कचरा है। लोग घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कचरा घर से बाहर नहीं करते, उसे घर में ही जमा कर लेते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे घर में अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी के लिए पूर्णतः समर्पित पर्व है। इस दिन उनकी पूजा का विधान है, लेकिन लोग इस दिन सिर्फ देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर लेते हैं और धन्वंतरी की आराधना भूल जाते हैं। ऐसा करने पर भगवान धन्वंतरी का कोप तो आप पर पड़ता ही है, साथ ही कुबेर और माँ लक्ष्मी के कोप को भी आपको भोगना पड़ता है। ऐसा होने पर आपके यहाँ अशुभ घड़ी की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में घर में दरिद्रता, गंदगी, कलेश, दुख और परेशानियां पनपने लगती हैं। धनतेरस को सबसे खुशहाली का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इस दौरान वो अपने भक्तों के घरों में प्रवेश कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ और बीमारियों से बचने का वरदान देते हैं। वहीं जिस घर में इस दिन कलेश होता है, वहां धन्वंतरी प्रवेश नहीं करते और उनका कोप परिवार के सदस्यों पर पड़ जाता है। धन्वंतरी के नाराज होने पर घर में बीमारियों का वास हो जाता है। अगर आप धनतेरस की रात सिर्फ कुबेर जी की पूजा ही करने वाले हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन आपको घर में झाड़ू जरूर से खरीद कर लानी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई भी चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी के अलावा दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन घर में प्रवेश द्वार पर दीपक जरूर से जलाएं, इससे परिवार की लो हमेशा बनी रहेगी। ये गलती आप ना करें। मुख्य द्वार पर रात को पूजा के बाद अंधेरा ना रहने दें, वहाँ पर रोशनी का प्रबंध करें और दोस्तों दीपक जरूर से लगाएं और रात को सोने से पहले उस दीपक को चेक कर लें। उसमें तेल अगर खत्म हो गया हो तो तेल जरूर से डालें। इस दिन आप विशेष चीज अगर लेकर आते हैं अपने घर में तो बहुत ही शुभ रहता है। धन में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन 5 गोमती चक्र और काली हल्दी, चांदी के सिक्के को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन की कमी दूर होगी। अगर दिवाली के दिन सुबह में 3 गोमती चक्र का चूरन बनाकर अपने घर के सामने बिखेर देंगे तो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। इस दिन काली हल्दी घर लेकर आएं और उसे चांदी के सिक्के के साथ पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में लगातार बढ़ोतरी होगी। दिवाली की रात अपनी तिजोरी में कमल गट्टे को रखें। इसे तिजोरी में रखने से पैसों की कमी नहीं रहती, ना ही कभी भी तिजोरी खाली रहती है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन घर में हत्था जोड़ी लेकर आएं और इसे सिद्ध करके अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन लाभ होगा। दिवाली की रात को लक्ष्मी की पूजा के बाद एकाक्षी नारियल को अपने घर या तिजोरी में रख दें। इससे धन की कमी दूर होगी। दरअसल एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चलिए आपको बता दें कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन केला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय को आपको इस दिन केला जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपको सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है,
क्योंकि गाय को अगर आप प्रश्न करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो दोस्तों आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। झाड़ू आपको इस दिन छुपा कर रखनी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही झाड़ू को ऐसे ही रखें कि उस पर किसी की भी नजर न पड़े, लेकिन खास इस दिन आप झाड़ू को छुपा कर रखें कि किसी की भी नजर उस पर ना पड़ सके। आपको इस दिन अपने घर के बाथरूम में नमक जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां बाथरूम से ही होती हैं, और वहां पर नमक अगर आप रख देंगे तो घर की नकारात्मकता को वो समेट लेगा, और इस नमक को आप अगर हफ्ते में बदलते रहेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। हल्दी में आपको अपने घर की जो भी हल्दी है किचन में, उसमें एक सुपारी डाल देनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर की नकारात्मकता का आपके घर की किचन पर किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, हल्दी भी आपके घर की नकारात्मकता को अपनी ओर खींचती है, और अगर आप उसमें सुपारी डाल देंगे तो आपके किचन की पवित्रता कभी भी भंग नहीं होगी। और जब ये हल्दी खत्म हो जाएगी तो इस सुपारी को आप पेड़ के नीचे कहीं जड़ में दबा सकते हैं, किसी पवित्र पेड़ की जड़ में इसको दबा आए, जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसे दबा सकते हैं। इसके अलावा आपको घर के किचन के नमक में लौंग डालनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमक भी आपके घर की नकारात्मकता को खींचता है, लेकिन दोस्तों आपकी किचन का जो नमक है उसके अंदर अगर नकारात्मकता का वास हो जाएगा तो वो आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। इसीलिए किचन के अंदर जो नमक का डब्बा है उसमें आपको 2 लौंग डाल देनी है। इससे आपकी किचन का नमक भी पवित्र रहेगा। आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में 2 कपूर की गिट्टियां जरूर से रखनी चाहिए। इस दिन आपके घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप पर कोई नकारात्मकता का प्रभाव है, आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है, हर वक्त उदास रहता है, तो आपको इस दिन रात के समय ये काम जरूर से कर लेना है। दोस्तों रात को सोते समय आप अपने तकिए के नीचे 2 इलायची जरूर से रख दीजिए, और दोस्तों अगले दिन इस इलायची को घर से बाहर कहीं दूर फेंक दें, तो इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता का प्रभाव है वो इलायची अपने अंदर समेट लेगी, और इसे घर से कहीं दूर बाहर जाकर फेंक आए। दोस्तों धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ऐसे घर में जरूर प्रवेश करती है। दोस्तों इस दिन गायत्री मंत्र सुनना बहुत ही शुभ रहता है। आप रात के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर से जलाएं, क्योंकि इस दिन आप वहाँ पर अंधेरा ना रहने दें। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। रात को पूजन के बाद और सोने से पहले एक दीपक वहाँ पर जरूर से लगा दें दोस्तों। और अगर उसमें सोने से पहले तेल खत्म हो जाए तो दोबारा से उसमें तेल डाल दें, क्योंकि मुख्य द्वार पर अगर अंधेरा रहेगा तो इससे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। मुख्य द्वार पर रोशनी का प्रबंध रखें और वहाँ पर कोई भी रुकावट ना होने दें। कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल बिखेर कर रखते हैं, उनके मुख्य द्वार पर यूं ही जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, तो ऐसा ना होने दें। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रुकावट अगर हो तो माँ लक्ष्मी प्रवेश घर में नहीं करती है। इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक काले कपड़े में फिटकरी बांध करके लटकाएं। ऐसा लटकाएं कि किसी को भी ये दिखाई ना दे। रात को लक्ष्मी पूजन के बाद आप ये काम कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके घर में कभी भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी। लक्ष्मी पूजा के समय 5 गोमती चक्र पल्लू में बांधकर आप पूजन करें, और लक्ष्मी पूजन के बाद इन गोमती चक्र को आप एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे साल भर आपके घर में धन बरसता रहेगा। 8 बजे के बाद अगर जो स्त्रियां घर में सुबह के समय स्नान करती हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है, और खासकर दीपावली, धनतेरस जैसे शुभ मौकों पर तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुबह सुबह जल्दी ही स्नान करें, बहुत शुभ रहता है। 8 बजे के बाद अगर आप स्नान करते हैं तो ये शुभ नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख दें। आप लोगों को दिवाली